तो इसके पहले वाली क्लास में हम लोगों ने क्या सीखा था, स्क्वायर कैसे निकालते हैं। स्क्वायर का मतलब क्या होता है, बेसिकली किसी नंबर का स्क्वायर निकाल रहे हैं तो क्या होगा, किसी भी नंबर का स्क्वायर निकालना है तो उस नंबर को उसी से मल्टीप्लाई कर देंगे, उसी सेम नंबर से, तो जो रिजल्ट आएगा उस नंबर का क्या हो जाएगा, स्क्वायर। हमने समझा जैसे 6 का स्क्वायर निकालना है तो 6 को 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 36 जो आएगा वो 6 का क्या हो जाता है, स्क्वायर। स्क्वायर निकालने की कुछ ट्रिक्स भी हम लोगों ने सीखी है, आई होप कि सब लोग समझ गए होंगे। प्रैक्टिस तो नहीं किए होंगे लेकिन सीख तो गए ही होंगे कि कैसे क्या है, ठीक है। कुछ और नए नंबर्स लेते आप प्रैक्टिस करते तब चीज़ें तुम्हारी मतलब प्रैक्टिस में आएंगी। किसी भी चीज़ से आपको यूज टू होना है तो बार बार प्रैक्टिस करनी पड़ेगी आपको, ठीक है। नहीं कर रहे हैं तो आप जीनियस हैं, फिलहाल तो मेरा काम बताना है, मैं बता रहा हूँ, ठीक है। चलिए स्टार्ट करें। तो हम लोग स्क्वायर पढ़ लिए हैं, आज हम लोग पढ़ेंगे क्या, स्क्वायर रूट। स्क्वायर हम लोगों ने पढ़ लिया है, ऑलरेडी डन है। आज हम लोगों को पढ़ना है क्या, स्क्वायर। जब आप स्क्वायर रूट की बात करते हो, जो आज हमें आज पढ़ने हैं ये, जब आप स्क्वायर रूट की बात करते हो तो आप स्क्वायर निकालना जानते हो, इसका मतलब पहले से। स्क्वायर रूट का मतलब क्या है, किसी नंबर का स्क्वायर रूट अगर निकाल रहे हैं तो इसका क्या मतलब है ये समझते हैं। अगर किसी नंबर का हम स्क्वायर रूट निकाल रहे हैं ना, देखिए मान लीजिए जैसे हम 4 का स्क्वायर रूट निकाल रहे हैं, तो 4 का स्क्वायर रूट का मतलब क्या हो गया, अगर हम इसको फैक्टराइज करें तो प्राइम फैक्टर में लिखें इसको तो क्या होगा, ये 2 × 2 होगा। 2 × क्या होगा, 2 होगा। फिर हम ये देखते हैं कि जो आगे अंदर पेयर बना होता है, जो अंदर क्या बना होता है, पेयर बना होता है। अगर जो अंदर पेयर बना होता है, हर एक पेयर में से एक नंबर को बाहर निकालना होता है, तो यहाँ एक ही पेयर बना है जिसमें 2 है, तो क्या करना है, 2 को बाहर कर देंगे तो 4 का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। एक तो फैक्टराइजेशन ऐसे समझते हैं, एक मोटा मोटा ब्रीफ दे रहे हैं कि कैसे कैसे कर सकते हैं। या इसी चीज़ को कुछ लोग क्या करते हैं, कुछ इंटेलेक्चुअल ऐसे करते हैं, 4 स्क्वायर रूट 4 का मतलब क्या है, स्क्वायर रूट 4 का मतलब 4 की पावर क्या है, हाफ है, क्योंकि स्क्वायर रूट का मतलब पावर क्या होता है, हाफ होता है ना भैया। स्क्वायर रूट का मतलब पावर क्या होता है, हाफ होता है। फिर यहाँ से क्या हो गया, 4 का मतलब क्या होता है, 2 का स्क्वायर, पावर कितना है, 1/2, 2 से 2 पावर का पावर मल्टीप्लाई होता है ना, तो 2 से 2 हो जाएगा कैंसिल, 2 की पावर 1, 2 की पावर 1 का मतलब कितना आ जाएगा आंसर अपना, 2 आ जाएगा। कोई टेंशन नहीं, ऐसे निकाल लेंगे हम, ऐसे भी कर सकते हैं, इसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है। लेकिन जब कोई नंबर ऐसा आ गया, जैसे किसी का परफेक्ट स्क्वायर 1 नहीं है, तो सपोज करो जैसे रूट में 2 आ गया, सपोज करिए जैसे रूट में क्या आ गया, 2 आ गया, रूट में क्या आ गया, 3 आ गया, रूट 2 की वैल्यू कितनी होगी, 1.414, और रूट 3 की वैल्यू कितनी होगी, 1.732। तो ये वैल्यूज हम कैसे निकालेंगे, जो किसी के परफेक्ट स्क्वायर होते हैं तो उसको हम फैक्टराइजेशन मेथड से कर लेंगे, इसको हम डिवीजन मेथड से भी कर लेंगे। लेकिन जो किसी के परफेक्ट स्क्वायर नहीं है उनको फैक्टराइजेशन मेथड से नहीं हम कर पाएंगे, उसको हम किससे करेंगे, डिवीजन मेथड से करेंगे। इसको किससे करेंगे, डिवीजन मेथड से करेंगे। इन्हीं मेथड्स पे आज हम बात करने वाले हैं, एक फैक्टराइजेशन, दूसरा डिवीजन। फैक्टराइजेशन वो मेथड लगेगा जहां पर वो नंबर क्या होगा, किसी न किसी का परफेक्ट स्क्वायर होगा। डिवीजन मेथड से हम क्या करेंगे, जो परफेक्ट स्क्वायर होंगे वो भी निकल जाएंगे, जो नॉन परफेक्ट होंगे उनका भी स्क्वायर रूट निकाला जा सकता है। तो आज हम लोग डिवीजन मेथड पे डिटेल में बात करने वाले हैं। ओके, स्टार्ट करते हैं, उसको देखेंगे। स्क्वायर रूट जो हम लोग पढ़ रहे हैं ना, स्क्वायर रूट, स्क्वायर रूट के जनरली हम लोग कितने मेथड की बात करेंगे, यहाँ पर 2 मेथड की बात करेंगे। कितने मेथड की बात करेंगे दोस्त, 2 मेथड की बात करेंगे। फर्स्ट वन इज व्हाट, फर्स्ट को हम लोग क्या कहते हैं, एक होगा हमारा फैक्टराइजेशन मेथड, एक होगा फैक्टराइजेशन मेथड, एंड द सेकेंड वन इज व्हाट, डिवीजन मेथड। फिर क्या होगा हमारा दूसरा, डिवीजन मेथड। अब इसमें क्या है ये समझ लेते हैं, पहले फैक्टराइजेशन की बात कर लेते हैं फिर डिवीजन मेथड में आएंगे। फैक्टराइजेशन मेथड में क्या होता है, कुछ एग्जांपल समझते हैं। जैसे मान लीजिए कि अब हमने कह दिया रूट 4 है, या मान लीजिए हमने कह दिया रूट 16 है, रूट 16 है, 16 का स्क्वायर रूट निकालना है अपने को। तो 16 को फैक्टराइज करेंगे, प्राइम फैक्टर में लिखेंगे, क्या आएगा, 2 × 2 × 2 × 2 लिखेंगे। कितनी ऑर्डर्ड पेयर बन रहे हैं हमारे इस तरह से, देखो एक पेयर यहाँ बना, एक पेयर, हर एक पेयर में से एक एक नंबर को बाहर करना होता है। इस पेयर में से एक नंबर बाहर करेंगे, सेकंड पेयर में से एक नंबर बाहर करेंगे, दोनों में 2 2 ही है, तो 2 × 2 कर देंगे, कितना आ जाएगा 4। इसका मतलब 16 का स्क्वायर रूट क्या होगा, 4 हो जाएगा। ये सब छोटे नंबर्स हैं, कॉन्सेप्ट को पहले समझने के लिए, फिर बड़े नंबर्स में भी करके देखेंगे हम लोग। समझ में आ रहा है ये बात, ठीक है। अब जरूरी नहीं हर बार प्राइम फैक्टर ही निकालें, बड़े नंबर्स में डायरेक्ट लिख के आगे बढ़ सकते हैं अगर आपको पता हो तो। क्लियर है ना, लिखो इसको फिर आगे बताएं।
जल्दी से लिख लीजिए। अब जैसे लिख लिया, अब सेकंड जैसे हमने बात कर लिया आपसे, सपोज करिए हमने कह दिया आपको रूट में बताओ 6 to 5 का कितना होगा, 625 का स्क्वायर रूट क्या होगा। तो 625 का अगर हम प्राइम फैक्टर लिखेंगे तो क्या होगा, ये आता है रूट में आपका 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5, या 5 के 2 पेयर बन रहे हैं तुम्हारे, बन रहे हैं कि नहीं। हर एक पेयर में से एक नंबर को बाहर करना होता है। 5 इंटू 5 कितना हो जाएगा, 25 आ जाएगा। कोई टेंशन हो तो इसमें बताओ, हो जाएगा फैक्टराइजेशन मेथड से, है ना। प्राइम फैक्टर्स इनके लिख देंगे, हर एक ऑर्डर पेयर में से क्या करेंगे, एक नंबर को बाहर करेंगे, फिर लास्ट में जो भी नंबर्स आ रहे हैं सबको मल्टीप्लाई कर देंगे, वही उसका क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट हो जाएगा। यही तरीका है, ऐसे ही निकालेंगे ना इसको। कोई टेंशन इसमें बताओ, आगे बढ़े, ठीक है। अब देखो जैसे नंबर थोड़े से बड़े आ गए, कभी मान लेते हैं अगर जैसे आगे आपका रूट में हमने कह दिया 676 का निकालो, तो आप फैक्टर तो ऐसे नहीं पता है, प्राइम फैक्टर आप कैसे निकालोगे, फैक्टराइज करने का तरीका क्या है, आप डिवाइड करो इसको पहले। इवन नंबर है तो 2 से तो पहले डिवाइड हो जाएगा, 2 3 जा 6, 2 3 जा 6, 2 8 जा, फिर 2 से डिवाइड होगा, 2 1 जा 2, 2 6 जा, फिर क्या होगा, ये ना 3 कैंसिल होगा, अब 13 से होगा, ये 13 से होगा, ये 3 से कैंसिल होगा, 13 से होगा ना, 13 1 जा 13, 13 3 जा 39, फिर 13 1 जा 13, और किसी तो कैंसिल होगा नहीं। तब इनके जब हम फैक्टर की बात करेंगे तो इसको हम क्या लिखेंगे, जब हम इसके फैक्टर की बात करेंगे तो हम लिखेंगे इसको 2 इंटू 2, और क्या आ गया 13 इंटू 13, ये बना, ये बना। हर एक पेयर में से एक नंबर को बाहर करना होता है, यहाँ 2 आया, वहाँ क्या है 13 आया, मल्टीप्लाई कर देंगे क्या आ जाएगा 26। तो रूट के 676 का स्क्वायर रूट क्या होगा, रूट के क्या होगा 26। इसके बाद 26 का स्क्वायर 676 है, या 676 का स्क्वायर रूट क्या है 26 है। ये क्लियर है बात हमारी, ठीक है ना, समझ में आया ये फैक्टराइजेशन मेथड है। कितने भी बड़े नंबर हो सबका निकल जाएगा, निकल जाएगा, कोई डाउट हो जाएगा कि नहीं बताइए। हाँ, कभी कभी हो सकता है सबका मतलब परफेक्ट स्क्वायर, जैसे मान लीजिए हम नंबर एक बढ़ा देते हैं, आप देखिए, अब लिखो आप 1728, इसका स्क्वायर रूट निकालो। चलो आप लोग फैक्टराइज करो, 1728 का निकालो आप क्या स्क्वायर रूट। चलिए फैक्टराइज करिए, जल्दी से करें, इसको फैक्टराइज करें, देखिए कितना आ रहा है हमें बताएं। 1728, 1728 को बताओ क्या होगा, जल्दी से बताओ। जल्दी से करें, फैक्टर निकालें आप लोग, हम भी कर रहे हैं साइड में। तो 1728 2 से करेंगे, 2 8 जा 16, 2 6 जा 12, 2 4 जा 10, इस 2 करेंगे, 2 4 जा 8, 2 3 जा 10, 2 2 जा 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 6 जा, फिर 2 से करेंगे, 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, फिर 2 से करेंगे, 2 5 जा 10, 4, फिर होगा 2 से 2 2 जा 2 7 जा 10, फिर 3 से करेंगे कितना आ जाएगा 3 9 जा 10, फिर 3 से करेंगे कितना आ जाएगा 3 3 जा, फिर 3 से करेंगे 3 1 जा 3। अब इसके देखो क्या क्या बन रहे हैं यहाँ, देखो जो नंबर्स मिल रहे हैं सबको लिखते चलो, चलो क्या क्या आ रहा है, 2 कितनी बार है 1 2 3 4 5 6 टाइम्स है, तो 1 2 3 4 5 6 टाइम्स 2 है, और 3 कितने टाइम्स है 3 टाइम्स है, कितने टाइम्स है 3 टाइम्स है। अब इसमें देखो किसके किसके ऑर्डर पेयर बन रहे हैं, ये बन रहा है 2 का, यहाँ भी 2 का बन रहा है, यहाँ भी 2 का, 3 का बन रहा है, लेकिन एक 3 का नहीं बना। तो अब इस केस में क्या होगा, क्या क्या बाहर आएगा, 2 बाहर आएगा, यहाँ से भी एक 2 बाहर आएगा, यहाँ से भी एक 2 बाहर आएगा, यहाँ से एक 3 बाहर आएगा, लेकिन इस 3 का नहीं बना तो क्या होगा, ये रूट में ही रह जाएगा। जिसका पेयर नहीं बना वो रूट में ही रखा जाएगा, जिसका भी ऑर्डर पेयर नहीं बनेगा वो हमेशा रूट में ही रखा जाएगा। अब मान लीजिए एक से ज़्यादा नंबर होते हैं तो दोनों को मल्टीप्लाई करके लिख देते हैं, जैसे 3 है और 5 भी आ रहा है, उसका भी ऑर्डर पेयर नहीं बना, उसका भी पेयर नहीं बना, तो क्या करेंगे 3 और 5 को अंदर रखेंगे, 3 इंटू 5 15, रूट में 15 आ जाता, फिर समझ रहे ना। तो यहाँ होगा 2 2 जा 4, 4 2 जा कितना होगा 8, 8 3 जा कितना हो गया 24, 24 रूट क्या जाएगा, ये हो जाएगा इसका क्या स्क्वायर रूट होगा। अब क्वेश्चन कभी कभी हमसे ये पूछता है कि किस नंबर से मल्टीप्लाई करें कि स्क्वायर बन जाए, तो 3 से मल्टीप्लाई कर दें। कभी कभी क्वेश्चन आता है ना कि विच बाय विच नंबर वी शुड मल्टीप्लाई दिस नंबर सो दैट इट बिकम्स व्हाट ए परफेक्ट स्क्वायर। तो वो नंबर क्या होगा 3, देखो 3 का ऑर्डर पेयर नहीं बना,
इसका मतलब 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो 3 का भी पेयर बन जाएगा, तो ये परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा। तो 3 से मल्टीप्लाई करके लिख देंगे, जो आएगा वही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। कभी कभी ये पूछेगा किस नंबर से डिवाइड कर दें, तो 3 को ही हटा दें तो बन जाएगा, तो 3 से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। भाई जिसके मल्टीप्लाई करने से परफेक्ट स्क्वायर बन रहा है उसी से डिवाइड कर देंगे, तब भी ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। कोई टेंशन वाली बात इसमें हो जाएगा ना, इससे समझ गए। तो ये होगा, ये फैक्टराइजेशन मेथड है। ये क्या है हमारा फैक्टराइजेशन, इसमें कोई दिक्कत। प्रॉब्लम मेन वो आती है कहाँ, डिवीजन मेथड में। डिवीजन मेथड में करने में थोड़ी प्रॉब्लम आती है। डिवीजन मेथड को सीखते हैं, वो हमारे लिए क्या है, खास है, ज़रूरी है। तो देखा जाए डिवीजन मेथड से। हाँ, अब डिवीजन मेथड की बात करेंगे। देखो देखो डिवीजन मेथड क्या कहता है हमारा, ये देखिए, ये ज़रूरी है। डिवीजन मेथड में क्या करना है ये समझिए, इसके स्टेप समझ लीजिए, बस कोई फार्मूला नहीं है हार्ड एंड फास्ट कि आप इस तरह से करोगे तो आंसर आ जाएगा। जैसे मान लीजिए हमने कह दिया रूट के 144 है, 144 का स्क्वायर रूट निकालना है। किसका निकालना है, 140। डिवीजन फैक्टराइजेशन मेथड तो आता ही है, कर लेंगे आप, प्राइम फैक्टर बनाएंगे, दुनिया भर का जो भी है चीज़ कर लेंगे। कैसे करेंगे देखिए, 144 को फैक्टराइज करेंगे पहले। 144 का क्या लिखेंगे, फैक्टर लिखेंगे तो क्या होगा, जरा देखो ऐसे लिख लेता हूँ। चलो 144 2 से करेंगे कितना आएगा, 2 7 जा 10, 2 2 जा, फिर 2 से करेंगे कितना आएगा, 2 3 जा 10, फिर 2 से करेंगे कितना आएगा, 18 आएगा, फिर 2 से करेंगे कितना आएगा, 9 आएगा, फिर 3 से करेंगे 3 3 जा 9, 3 1 जा 3 हो जाएगा ये। तो क्या क्या बना इसके फैक्टर में, देखो 2 कितनी बार आया, 4 टाइम्स 2 आया, 4 टाइम्स 2 आया। 3 कितनी टाइम्स आया, 2 टाइम्स आया। हर एक ऑर्डर पेयर में से एक नंबर को बाहर करना होता है अपने को, एक नंबर यहाँ से बाहर करेंगे, एक यहाँ से बाहर करेंगे। तो 2 इंटू 2 और क्या आ गया, 3 आ गया। 2 2 जा 4, 4 3 जा कितना आ गया, 12। तो 144 का स्क्वायर रूट कितना आ गया, 12। कोई टेंशन, ये तो फैक्टराइजेशन मेथड है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ तक तो हो ही जाएगा। प्रॉब्लम कहाँ आता है मेन, ये समझते हैं। जब डिवीजन मेथड से करेंगे, प्रॉब्लम क्या यहाँ समझना है, ये समझ जाएंगे तो इसको भी करना क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। अब देखिए कैसे करेंगे, देखो अब जैसे लिखा है 144, 144 आप लिख दीजिएगा। इसमें क्या करना होता है, हमें दो दो नंबर का पेयर बनाना होता है राइट साइड से। राइट साइड से हमें दो दो नंबर का क्या बनाना होता है, पेयर। अब यहाँ समझना, अच्छे से समझना। तो राइट साइड से हम पेयर बनाएंगे, यहाँ एक पेयर बन गया, लेकिन 1 तो एक ही है, जिसका नहीं बना उसको रहने देंगे राइट लेफ्ट साइड में, ठीक है, लेकिन राइट साइड से पेयर बनाएंगे, ठीक है। फिर हमें करना क्या होगा, हम एक नंबर यहाँ लिखेंगे, कहाँ, यहाँ पर। जो नंबर यहाँ लिखेंगे वही नंबर हमें यहाँ लिखना पड़ेगा, वही नंबर यहाँ लिख के प्लस भी करना पड़ेगा, उसी नंबर का स्क्वायर यहाँ लिखकर माइनस भी करना पड़ेगा। देखो कैसे होगा तरीका, फिर से बता रहा हूँ। लेफ्ट साइड से हम लेंगे, अगर नंबर पेयर में है तो पेयर में लेंगे, सिंगल नंबर है तो सिंगल लेंगे। अब जैसे क्या होता है ना कि जब हम किसी को डिवाइड करते हैं तो क्या करते हैं, डिवीजन में आप क्या ध्यान रखते हो, किसी का हम टेबल उतनी बार पढ़ेंगे जितना कि वो नंबर उसके बराबर आ जाए या उससे क्या रहे, छोटा रहे। ऐसे तो टेबल वगैरह पढ़ते हैं। तो ऐसे डिवीजन मेथड में स्क्वायर रूट में क्या है, हम वो नंबर लेंगे जिसका स्क्वायर इस नंबर से छोटा होगा या इसके बराबर होगा, इससे बड़ा नहीं होना चाहिए, या तो इससे छोटा होगा या इसके बराबर होगा। तो 1 है, 1 से छोटा नंबर तो 0 होगा, 1 का स्क्वायर क्या आएगा, 1 ही आएगा, तो बराबर आ जाएगा। बराबर आ सकता है या छोटा है, यही कंडीशन होता है ना। तो 1 लिखेंगे यहाँ और 1 ही वहाँ लिखेंगे। जो नंबर यहाँ लिखेंगे जिसका स्क्वायर हम लेने वाले हैं उसी को हम वहाँ भी लिखेंगे, ऊपर लिखेंगे। और जिस नंबर का स्क्वायर ले रहे हैं उसी ही यहाँ लिख के क्या करेंगे, प्लस करेंगे। मतलब जो नंबर यहाँ लिखे हैं वही नंबर लिखकर यहाँ प्लस भी करेंगे। फिर इस नंबर का जो स्क्वायर आएगा यहाँ लिखेंगे और उसको फिर माइनस करेंगे। अब 1 में से 1 को माइनस करेंगे, क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। अब हटाओ, लेकिन यहाँ पर दोनों नंबर को हम प्लस करेंगे, जो यहाँ लिखा है इनको प्लस करेंगे, क्या आएगा, 1 + 1 2 आ जाएगा। अब यहाँ हो गया, देखो ध्यान समझना, ये 1 + 1 क्या हो गया, 2 हो गया। अब हम यहाँ नंबर्स को ना पेयर में नीचे लिखते हैं। डिवीजन में तो एक एक नंबर नीचे लाते थे ना जब भाग वगैरह करते हैं आप, लेकिन यहाँ पेयर में नंबर दोनों साथ में आएंगे, दोनों क्या जाएंगे, साथ में आएंगे। अब क्या करना है, अब नंबर को इसके साइड में लिखना है, एक नंबर इसके साइड में ऐसे लिखना है, जिस नंबर को यहाँ लिखेंगे ना वही सेम नंबर वहाँ भी लिखेंगे, और उसी नंबर से इसको मल्टीप्लाई करके भी लिखेंगे। फॉर एग्जाम्पल जैसे जैसे हमने यहाँ 1 लिखा, तो 1 ही अपने को यहाँ भी लिखना पड़ेगा, और 1 ही लिख के यहाँ प्लस भी करते हैं, फिर 1 से ही इस पूरे को मल्टीप्लाई करके यहाँ लिखते हैं। कंडीशन अभी भी वही चलेगी कि वो नंबर साइड में लिखेंगे, उससे मल्टीप्लाई करेंगे कि वो नंबर इसके बराबर आए या इससे क्या है, छोटा है। तो 21 तो हालांकि बहुत छोटा है, हम 2 रख लेते हैं, क्या रखें, 2 रखेंगे। अगर 2 रखेंगे तो क्या हो गया 22, तो 2 ही यहाँ हमें रखना भी पड़ेगा,
और 2 से ही मल्टीप्लाई करके इसको क्या करना पड़ेगा, लिखना भी पड़ेगा। तो 2 से इसको मल्टीप्लाई करोगे कितना आ जाएगा 44, माइनस कर दोगे कितना आ जाएगा 0 0, हो गया। अब जब 0 0 आ जाए तो करना बंद कर दो। इसका मतलब 144 का स्क्वायर रूट कितना हो गया भैया 12 आ गया। ये तरीका है, समझ में आया, समझ में आया कि नहीं, कैसे डिवीजन मेथड है ये। अब जिसके इसके आगे भी नंबर होता तो यहाँ प्लस करके लिखते, आगे बढ़ते चले जाते, कोई टेंशन वाली बात नहीं। अब इसमें जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होंगे उसके भी स्क्वायर रूट निकाले जा सकते हैं, डेसिमल में आएगा आंसर, वो अभी देखेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, पहले ही वो नोट डाउन करो। चलो जल्दी से लिखो, यहाँ समझ में आ गया, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं है ना। चलिए नोट करिए जल्दी से। कोई परेशानी, सब समझ में आ रहा है, एकदम बढ़िया। चले आगे। अब कुछ बड़े नंबर्स ले लेते हैं, जैसे मान लीजिए हमने कह दिया 625 ही अभी लिया था हमने, 625 का हमें क्या निकालना है, स्क्वायर रूट निकालना है। हम डिवीजन मेथड से निकाल रहे हैं इसको, किस मेथड से निकालना चाह रहे हैं, डिवीजन मेथड से। तो हम 625 लिखेंगे, 625 लिख दिया। पेयर हम कहाँ से बनाते हैं, राइट साइड से। अब यहाँ तो एक ही बचा है नंबर, ठीक है कोई बात नहीं। तो क्या करेंगे अब हम, अब यहाँ देखना, अब एक ऐसा नंबर लिखेंगे जिसका स्क्वायर या तो 6 के इक्वल हो या तो 6 से क्या हो, छोटा हो। 1 का स्क्वायर बहुत कम होगा, 2 का स्क्वायर 4 होगा, कम है, 3 का स्क्वायर 9 हो गया। इसका मतलब हम क्या लेंगे 2 का स्क्वायर। भाई जैसे डिवीजन भाग भी ले जाते हो तो क्या करते हो, जैसे दो, जैसे मान लो 2 को हम 9 से भाग दे रहे हैं तो हम क्या करते हैं, तो 2 1 जा 2 भी तो इससे कम होगा, 2 2 जा 4 भी तो इससे कम होगा, 2 3 जा 6 भी तो इससे कम होगा, 2 4 जा 8 भी तो इससे कम होगा, 2 5 जा 10। जहां से ज्यादा हो जाता है उसी के पहले वाला नंबर लेते हैं। जैसे 2 5 जा 10 इससे ज्यादा हो जा रहा है तो हम क्या लेंगे 2 4 जा 8 लेंगे, यही तो करते हैं। जहां से ज्यादा हो रहा है उसके जस्ट पहले वाला नंबर लेते हैं। ऐसे यहाँ भी है, जैसे 2 का स्क्वायर 4 हो रहा है, 3 का स्क्वायर क्या हो रहा है 9, तो जब अगले वाले नंबर में ज्यादा हो रहा है इसका मतलब हमें पिछले वाला नंबर लेना है, तो 2 का स्क्वायर लेना है अपने को। तो 2 लेंगे तो 2 यहाँ लिखेंगे, 2 यहाँ भी लिखेंगे, और 2 का स्क्वायर ही यहाँ लिखेंगे, और 2 लिख के यही क्या करेंगे प्लस करेंगे। अब यहाँ क्या करेंगे, माइनस करते हैं इसको, 6 में से 4 को माइनस करेंगे 2 आ जाएगा, यहाँ 2 + 2 क्या हो जाएगा 4। अब यहाँ दोनों नंबर साथ में आएंगे, ये क्या हो जाएगा 25। अब किससे कट रहा है ये देखो, जो नंबर यहाँ लिखेंगे वही सेम नंबर यहाँ लिखेंगे, उसी नंबर से मल्टीप्लाई करके यहाँ लिखना भी है। जैसे ये कैसे जानेंगे ना किससे करें, तो यहाँ पहले के 2 नंबर पकड़ लिया करो। पहले के 2 नंबर क्या है 22 है, तो अब 4 अगर हम लेंगे तो 4 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, जो डिजिट रखेंगे 4 होगा, तो 4 को 4 से करेंगे 16 आएगा, बहुत कम है। लेकिन अगर 5 रखें तो 5 4 जा 20 इसके बहुत क्लोज है कि नहीं। अगर 6 लेते तो मान लीजिए, अगर हम 6 लेते तो 6 4 जा 24, ज़्यादा हो जाएगा कि नहीं। तो कम वाला हमें लेना होता है, तो हम कितनी बार ले जाएंगे 5 बार। तो यहाँ 5 लिखेंगे और यहाँ 5 हमें लिखना पड़ेगा, उसी 5 से इसको मल्टीप्लाई करके यहाँ लिखना भी पड़ेगा। तो 5 5 जा 25 और 5 4 जा 20, 5 4 जा 20 और 2 कैरी हमारा कितना हो गया 20, माइनस कर दोगे क्या आ जाएगा ये 0 0 0 बन गया ये। इसका रूट में 6 to 5 का स्क्वायर रूट कितना आ गया 25। इज दैट क्लियर। डिवीजन मेथड समझ में आ रहा है कि नहीं ये बताओ पहले, एकदम आसानी समझ में आ रहा है, ठीक है। लिखो, नोट कर लो इसको, जो बता रहे हैं इसकी प्रैक्टिस करो, फिर कहीं आपको कहीं प्रॉब्लम होने वाली नहीं है। कोई टेंशन, बढ़िया आ रहा है एकदम ठीक। अब हम लोग बात करेंगे इसमें, चलिए हटाएं, लिख ली इसको, लिख ली भैया, चलिए आगे बढ़ें। देखिए अब क्या करना होगा, जैसे हमने लिया 1728 अभी पीछे लिखा था 17, ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं था ना, यहाँ भी यहाँ पर इसका भी स्क्वायर रूट क्या होगा निकल जाएगा। देखिए कैसे, अब डेसिमल में आएगा ये आंसर, 2 2 का पेयर बना दिया, रूट में हम 1728 निकाल रहे हैं, इसका स्क्वायर रूट निकालना चाह रहे हैं। तो 17 है, 17 किसका स्क्वायर हो सकता है, 4 का स्क्वायर 16 होता है, 5 का स्क्वायर ज़्यादा हो जाएगा, तो हमें कहाँ लेना है भैया 4 का स्क्वायर लिखना है। तो 4 यहाँ लिख रहे हैं तो 4 यहाँ भी लिखेंगे, और 4 लिखकर यहाँ प्लस भी करेंगे, 4 का स्क्वायर लिखकर यहाँ माइनस भी करेंगे, यही होता है तरीका। तो 4 4 जा क्या होगा 16, यहाँ आ गया 1 माइनस कर दिए तो आ जाएगा 4 + 4 कितना हो जाएगा 8। अब क्या आएगा यहाँ पूरा
28 कॉपी कर देंगे नीचे। अब यहाँ क्या आया, यहाँ क्या आया, 128 आया। ये नंबर आ गया हमारा 12, ये नंबर आ गया क्या 12। अगर ये नंबर 12 आ गया, अगर ये नंबर क्या आ गया 12 आ गया, तो अब यहाँ अगर मैं 2 लिखूंगा तो 8 2 जा क्या हो जाएगा 16, ज़्यादा हो जाएगा। इसका मतलब कितनी बार जाएगा ये 1 टाइम्स ही जाएगा। यहाँ लिखेंगे 81, तो 1 टाइम्स जाएगा, 1 लिखकर यहाँ प्लस भी करेंगे, 81 इसमें माइनस करो कितना आएगा 7 आएगा, ये कितना आ जाएगा 47, ये करेंगे कितना हो जाएगा 82। अब हम देखो कंप्लीट जीरो तो नहीं आया ना, ये जीरो तो नहीं आया। अब जितने डेसिमल प्लेस तक हम निकालना चाहते हैं उसको उतने डेसिमल प्लेस के जीरो के पेयर ले लें। जैसे मान लो 2 डेसिमल निकालना चाह रहे हैं तो 2 2 डेसिमल लगा के 2 जीरो के हम क्या करेंगे 2 पेयर बना लेंगे। अब यहाँ डेसिमल लगाएंगे, हम क्या करेंगे यहाँ, क्योंकि इसके बाद डेसिमल वाले अंक आएंगे ना हमारे ये, तो 2 जीरो नीचे कर लो, 2 जीरो क्या कर लो। अब ये हो गया 4700, 4700 हो गया। अब कोई नंबर यहाँ लिखना है, जो नंबर यहाँ लिखेंगे वही नंबर वहाँ भी लिखेंगे, उसी से मल्टीप्लाई करके यहाँ भी लिखेंगे। यहाँ पे आ रहा है क्या 47, यहाँ 8, तो कितनी बार ले जाएं 47, यहाँ 8 है, तो 6 8 जा 48 ज़्यादा हो जाएगा, 6 8 जा 48 ज़्यादा हो जाएगा, तो कितनी टाइम्स ले जाएं 5 टाइम्स ले जाएं। यहाँ लिखेंगे 5 और यहाँ भी लिखेंगे क्या, और यही 5 लिख कर यहाँ प्लस भी करेंगे और 5 से ही इसको मल्टीप्लाई करके यहाँ लिखना है। तो 5 5 जा 25, 5 2 जा 10, 10 2 कितना हो गया 12, और 8 5 जा 40, 40 और 1 कितना हो जाएगा 41, माइनस करेंगे कितना आ जाएगा, या आया 5, या आया 7, या आया 5, यही आएगा भाई, यही आएगा ये। तो अब यहाँ करेंगे 5, ये हो गया 3, ये हो गया 830। अब 2 जीरो फिर से लाएंगे, 2 जीरो फिर से लाएंगे नीचे, डेसिमल लगा दिए ना, अब जीरो लिखते चले जाएंगे। जैसे हम भाग करते हैं तो दशमलव के बाद एक एक जीरो नीचे लाते हैं, वैसे जब डिवीजन मेथड से स्क्वायर रूट निकालते हैं तो 2 2 जीरो एक साथ लाते हैं, ये ध्यान में रखना। फिर इस केस में क्या होगा, अब क्या करना है, अब यहाँ देखो कितना है 57 है, यहाँ कितना है 8 है, यहाँ क्या है, वो पहला नंबर सोचो जिससे मल्टीप्लाई करें तो 57 से ज़्यादा ना हो, कम ही रहे। अब 48 ठीक है, 7 ले जाएंगे तो 56, 7 ले जाएंगे तो कितना हो जाएगा 56, 56 हुआ, लेकिन बगल में 3 है, अगर 7 से मल्टीप्लाई करेंगे 7 3 जा 21, 2 कैरी भी आएगा, और 6 8 7 8 जा 56 हो रहा है, तो 56 प्लस 2 कैरी 58 ज़्यादा हो जाएगा ना, ये नहीं समझे हमारी बात। अगर मैं 7 टाइम्स ले जाऊंगा तो 7 8 जा 56, 57 से तो कम है, ये समझ में आ रहा है, तो ये लगेगा कि हम ले जाएं 7 टाइम्स, लेकिन बगल में 3 है, जब 7 से 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 7 3 जा 21 आएगा, 2 कैरी यहाँ से मिलेगा कि नहीं, जब 2 कैरी मिलेगा 56 यहाँ हो रहा है मल्टीप्लाई करने पे, तो 58 हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा इससे। इसका मतलब कितनी बार ले जाएं 6 टाइम्स ले जाएं, कितने टाइम्स ले जाएं 6, तो 6 ही यहाँ भी लिखेंगे और 6 से ही यहाँ प्लस भी करेंगे और 6 से मल्टीप्लाई करके जो आएगा यहाँ लिखेंगे, तो 6 6 जा कितना हो गया ये 36, फिर 6 3 जा 18 और 6 8 जा 48, 1 कितना हो जाएगा 49, माइनस कर ले भैया, क्या आया कितना आया, ये आएगा 4, ये आएगा 6 और ये आएगा तुम्हारा कितना 6, और यहाँ कितना आ जाएगा 16 हो गया, 7 आया ना। ये देखो ये नंबर कम आ रहा है कि नहीं, 8306 से ज़्यादा ले जाते हो तो माइनस में आ जाता। अब ये कितना आ गया हमारा, ये हो गया 12, ये हो गया 3, ये हो गया 8। अगर हमें और निकालना होता तो, और डेसिमल प्लेस तक जाना होता तो एक पेयर हम और बनाए होते, यहाँ पर क्या करते तो 2 जीरो और आ जाता था, 2 जीरो और आ जाता, 2 जीरो और आ जाता कि नहीं। तो अब यहाँ क्या करेंगे, अब कितनी बार ले जाएं, यहाँ क्या हो गया 76, यहाँ कितना हो गया, अब कितनी बार ले जाएं, यहाँ 8 है, तो 8 9 जब 72 होता है, 9 टाइम्स ले जाएं, अरे 8 9 जा कितना होता है 72, वहाँ 76 है, तो 9 टाइम्स जा सकता है कि नहीं, ये 9 टाइम्स जा सकता है, 9 टाइम्स ले जाओ, फिर 9 से इसको मल्टीप्लाई करके यहाँ लिखेंगे, क्या होगा देखो 9 9 जा 81, 9 2 जा 18, 18 और 8 कितना होगा 26, और 9 1 जा 9, 2 कितना हो गया 11, 9 3 जा 27, 27 1 क्या हो गया 28, 9 8 जा 72, 72 और 2 कितना हो गया 74, माइनस कर लो इसको, क्या हो जाएगा ये आएगा आपका 9, ये हो गया 3, और ये क्या हो गया आपका 2, और ये कितना हो गया आपका 8, और दिस विल बिकम व्हाट 1, ये आ गया रिमाइंडर आपका। तो अब इसका मतलब इसका स्क्वायर रूट कितना हो गया, रूट में 1728 का अगर हमें 3 डेसिमल प्लेस तक निकालना है तो क्या आ गया 41.569,
और चाहिए तो फिर डेसिमल बढ़ा के चले जाओ, ऐसे जरूरत तो पड़ चले जाए। नहीं नहीं आएगा, वो चलता रहेगा, इनफाइनाइट वे में चलता रहेगा, इसीलिए इसको कहते हैं इरेशनल नंबर। हाँ 2 डेसिमल प्लेस 3 डेसिमल। अगर हमें 2 डेसिमल प्लेस तक निकालना है, इसको राउंड ऑफ करेंगे। जब राउंड ऑफ करेंगे तो 9 को रिमूव करेंगे। जब आप 9 को रिमूव करेंगे तो नंबर 5 से क्या है, ज्यादा है, तो साइड में क्या करेंगे आप 1 ऐड कर देंगे। ऐसे करते हैं ना। राउंडिंग ऑफ का कॉन्सेप्ट क्या कहता है, जिस नंबर को हम रिमूव कर रहे हैं अगर वो 5 से ज्यादा है तो साइड वाले नंबर में 1 ऐड हो जाता है। तो क्या हो जाएगा 41.57 स्क्वायर रूट हो जाएगा हमारा। तो वहां देखो रूट में आ रहा था फैक्टराइजेशन से, लेकिन डिवीजन मेथड से डेसिमल में एग्जैक्ट वैल्यू हम निकाल ले जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है ना। देख लो इसको। अब कभी कभी ये आ जाता है क्वेश्चन, जिसमें डेसिमल कहाँ से स्टार्ट हुआ। डेसिमल यहाँ से स्टार्ट हुआ जहां से हमने येलो से लिखना स्टार्ट किया। डेसिमल हमारे कहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं, इसलिए हमने अलग कलर्स लिख दिया कि आप समझ पाए। डेसिमल हमारे कहाँ से, इसलिए स्मार्ट वे में बता रहा हूँ कि चीज़ों को समझिए। डेसिमल वाले प्लेसेस हमारे कहाँ से स्टार्ट हुए, जहां से हमने येलो लिखना स्टार्ट किया, येलो कलर्स लिखना क्या किया, स्टार्ट किया। अब यहाँ समझ लो, गुड़िया गुड्डा समझ लो। यहाँ डेसिमल हमारे कहाँ से स्टार्ट हुए, जहां से हमने येलो कलर से लिखना स्टार्ट किया। क्लियर है, देख रहे हो यहाँ से। जैसे कभी क्वेश्चन ये पूछता है कि 1728 में हम क्या माइनस कर दें, क्या कर दें, क्या माइनस कर दें कि ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। तो जब हमने यहाँ किया तो यहाँ रिमाइंडर क्या बच रहा था 47। अगर यहाँ 0 हो जाता तो बात बन जाती। इसका मतलब 47 वो नंबर है, अगर हम माइनस कर दें तो ये नंबर हमारा क्या बन जाएगा, परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। क्वेश्चन इस तरह से भी आता है, इसलिए आइडिया रखना। जब हम पढ़ते हैं कभी कभी क्वेश्चन इस टाइप का आता है ना, कि किस नंबर को हम मल्टीप्लाई कर दें सो दैट ये क्या बन जाए, परफेक्ट स्क्वायर। तो वो नंबर क्या है 47 है। 47 को अगर हम इसमें से माइनस कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो यही नंबर हमारा क्या बन जाएगा, परफेक्ट स्क्वायर। तो 1728 में से अगर हम 47 माइनस करेंगे तो क्या आएगा, क्या आ जाएगा 1, और यहाँ कितना आ जाएगा, क्या आ जाएगा 8, और यहाँ कितना आ जाएगा जरा बताना। ये 7 ही रहेगा, ये 8 हो गया। अब देखो, हाँ ये 6 आ जाएगा ना, क्या जाएगा, तो 1681 हो गया। 1681 का स्क्वायर रूट क्या होगा 41। क्या हो जाएगा, डेसिमल के पहले वाला नंबर क्या आ रहा है 41, 41 ही क्या हो जाएगा, इसका स्क्वायर रूट हो जाएगा। हाँ पूरी एग्जैक्ट वैल्यू आ जाएगी, वो रूट में लेके आ जाएगा। चलो हमने कहा ना, ठीक है। चलो जल्दी से नोट डाउन कर लो। तो टेंशन समझ में आई ये बात, कैसे करना है, ये तरीका समझ में आएगा नहीं, ठीक है ऐसे करो, बाकी तो हो ही जाएगा। छोटे मोटे स्क्वायर रूट आते हैं वो निकाल लेंगे आप। कभी कभी डेसिमल में अलग से दिया रहता है, उसको कैसे करेंगे वो भी बता देते हैं। जैसे मान लीजिए कुछ अलग आता है नंबर, तो कैसे करोगे, पढ़ाई से बता दें। अब बड़े नंबर जो भी होंगे इस तरह से निकाल लेंगे। अब जैसे हमने कह दिया 2 का स्क्वायर रूट निकालिए। स्क्वायर रूट 2 की वैल्यू आपने पढ़ा है ना 1.414, पढ़ा है कि नहीं, वो वैल्यू कैसे निकल रही है भी बता देते हैं। हाँ डिवीजन मेथड से निकलेगा बेटा, क्योंकि वहाँ परफेक्ट स्क्वायर तो नहीं बनेगा। रूट 2 की वैल्यू निकालनी है तो क्या करना है, मान लो 3 डेसिमल प्लेस तक निकालना है, तो आपने लिखा 2, 3 डेसिमल प्लेस तक निकालना है तो 2 2 के कितने, 0 0 के कितने प्लेयर बनाने हैं, 3 प्लेयर बनाने हैं हमें। तो पहले प्लेस पे क्या है 2 है, 2 तो क्या करेंगे, कौन से नंबर का स्क्वायर है 2, 1 का स्क्वायर 1 होगा, 2 का स्क्वायर 4 ज्यादा हो जाएगा, तो 1 का स्क्वायर ले हम, 1 का स्क्वायर यहाँ लेंगे 1 यही लिखेंगे, 1 लिख के प्लस भी करेंगे, 1 का स्क्वायर लिखे यहाँ माइनस भी करेंगे, यहाँ क्या आ जाएगा 1, ये 1 + 1 क्या हो जाएगा 2। आपने डेसिमल यहाँ लिखा, अब क्या लिखा होगा भैया, डेसिमल के बाद क्या आएगा जरा बताना। अब यहाँ 0 0 2 आया, कौन सा नंबर यहाँ लिखे हैं आप बताओ। अगर 9 लिखेंगे 9 2 18 ज़्यादा हो जाएगा, 6 लिखें ज़्यादा होगा, 5 लिखेंगे तब भी ज़्यादा हो जाएगा, क्या लिखें 5 लिखेंगे ज़्यादा हो जाएगा ना, 4 लिखें, क्योंकि 5 लिखेंगे तो 5 ही यहाँ रह गया, मल्टीप्लाई होगा ज़्यादा होगा ना, 4 लिखेंगे तो 4 यहाँ लिख के प्लस भी करेंगे, 4 से मल्टीप्लाई करके भी लिखेंगे, 96 हुआ, माइनस कर देंगे कितना आ जाएगा 4, ये हो जाएगा कितना 28। कितने जीरो आएंगे अब 2 0, कितनी बार ले जाया जाए आप देखो 2 8 है। अब जो भी नंबर लिखेंगे क्या होगा, ये 2 8 है, अगर 1 लिखेंगे 281 होगा, 2 लिखेंगे तो 56 ज़्यादा हो जाएगा कि नहीं, यहाँ 4 है, यहाँ क्या है 2 है, 2 टाइम्स ले जाएंगे तो 4 तो हो जाएगा, लेकिन 8 भी है साइड में ना, मल्टीप्लाई करेंगे तो नंबर 4 से ज़्यादा आ जाएगा, तो 1 टाइम्स ले जाएंगे, कितनी टाइम्स ले जाएंगे भैया, तो 1 ही यहाँ लिखेंगे, 1 लिख के यहाँ प्लस भी करेंगे, 1 से मल्टीप्लाई करके यहाँ माइनस भी करेंगे, 281 माइनस कर दो कितना आ जाएगा, ये होगा 9, और यहाँ कितना आएगा 1, यहाँ कितना आ जाएगा 1, ये हो जाएगा 2 8 2। अब यहाँ 2 0 और आ गया, अब कितना हुआ देखो 11 हो गया, यहाँ कितना है 2,
तो 5 टाइम्स ले जाएं, हालांकि आप जानते हैं 4 टाइम्स जाएगा, 5 टाइम्स ले जाएंगे ज़्यादा हो जाएगा ना, क्यों 5 टाइम्स ले जाएंगे 5 8 जा 40, 5 2 जा 10, 14 आ जाएगा ना। 4 टाइम्स ले जाएंगे तो 4 8 जा कितना होता है 32, 4 2 जा 8, 11 कम ही रहेगा, इसलिए 4 टाइम्स ले जाएंगे। तो 4 ही यहाँ लिखा जाए, 4 यहाँ लिखोगे तो 4 लिख के यहाँ प्लस भी करना होता है, 4 से ही मल्टीप्लाई करके यहाँ लिखना भी होगा। 4 4 जा क्या होगा 16, 4 2 जा 8 और 1 कितना होता है 19, 4 8 जा 32, 32 और 1 कितना हो गया 33, 4 2 जा 8 और 3 कितना हो गया 11। माइनस कर दे भैया, कितना आया, माइनस कर दो कितना आएगा, ये हो जाएगा 4, ये हो गया 0, ये हो गया 5, दैट्स इट। कैसे चलता रहेगा, तो 3 डेसिमल प्लेस तक हमें निकालना था, तो 2 का स्क्वायर रूट क्या गया 1.414, मैक्सिमम 2 से 3, 2 से 3 2 प्लेसेस, या बहुत गए तो 3 प्लेस, वैसे अब मैक्सिमम 2 प्लेस तक निकालो वही ठीक है हमारा। समझ में आई बात, पोटेंशियल प्रैक्टिस हो जाएगा। इसी तरह से कुछ रूट वाली वैल्यूज याद रखना, बहुत जगहों पे आपको निकालने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, अभी बता दे रहे हैं, ठीक है भैया, समझ में आया कि नहीं, ठीक है, आ गया, नोट कर लो नोट कर लो, फिर आगे बात करते हैं, चलो। देख लिए पोटेंशियल, प्रैक्टिस कर लेना इन चीज़ों की, ठीक है, हमने तो सारी ही बता दिए कैसे करना है क्या करना है, अब 2 4 बार देख लोगे प्रैक्टिस कर लोगे, बहुत क्या हो जाएगा, इजीली निकाल लोगे। थोड़ा सा स्मार्ट वे भी बताएंगे, स्मार्ट तरीके से कैसे निकालेंगे, लेकिन अभी तो सीखो एक डिटेल्ड मैनर में, पहले देखो चीज़ों को कैसे निकाला जाता है, देखो मज़ा तभी आएगा, तभी मैथ्स करने में तभी मज़ा आता है जब आपको क्वेश्चंस आते हैं, क्वेश्चन तभी आएंगे जब आप सोचना जानते हैं, एनालिसिस करना जानते हैं, तभी आएगा, समझ गए, नहीं ऐसे बीमार जैसे मुंह बनाए बैठे रहोगे, एकदम बीमार आदमी हो, ठीक है, ये लोग कहते हैं ना कि एकदम कि उनके आने से आ जाती है चेहरे पे रौनक, वो समझते हैं कि बीमार का हाल अच्छा है ना, ऐसे ही तो देखो, चलो ठीक है, इसको नोट किए, आगे बढ़े, ठीक। अब कुछ रूट वाली वैल्यूज बता दे रहे हैं, आप लिख लीजिए, याद कर लीजिए इसको, जैसे रूट 1 की वैल्यू क्या होती है 1, रूट 2 की वैल्यू कितनी होगी 1.414, रूट 3 की वैल्यू कितनी होगी 1.732, और रूट 6 की वैल्यू, रूट 4 की वैल्यू कितनी होगी 2, रूट 5 की वैल्यू कितनी होगी 2.236, रूट 6 की वैल्यू क्या होगी 2.449, फिर रूट 7 की वैल्यू कितनी होगी 2.646, रूट 8 की वैल्यू क्या होगी 2.848, फिर क्या होगा 2.828 होगा भैया, 2.828, रूट 9 की वैल्यू क्या होगी भैया 3, रूट 10 की वैल्यू क्या होगी 3.162, रूट 11 की वैल्यू क्या होगी 3.316। अब देखो, अब ये सब याद रहे तो बहुत जगहों पे आप डायरेक्ट वैल्यूज निकाल लोगे, जैसे अब कहीं आ गया, अब हमने कह दिया कि चलो आप निकालो किसकी वैल्यू, आप निकाल दो वैल्यू, हमने कह दिया रूट 12 की निकालो, तो आप क्या लिखोगे रूट 12 को, आप लिखोगे 2 × 2 × 3 लिखोगे, 2 का तो पेयर बाहर निकल जाएगा ना, और रूट 3 की वैल्यू आपको याद है, आप रख देंगे, सीधे क्या हो जाएगा डेसिमल में आंसर आ जाएगा, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 7 2 जा 14, और 2 1 जा 2 1 क्या हो गया 3, 3.464। कुछ रूट की वैल्यूज याद हो तो बहुत सारे तो डायरेक्ट ही निकल जाएंगे आपके, नहीं निकल जाएंगे। अब हमने कह दिया रूट 20 की वैल्यू निकालो, किसकी वैल्यू निकालो आप रूट 20 की, तो रूट 20 को आप क्या लिखोगे 2 × 2 × 5, 2 का पेयर बन रहा है बाहर निकालो, रूट 5, 2 × रूट 5 की वैल्यू कितनी है 2.236, मल्टीप्लाई कर देंगे जो आए वही क्या हो जाएगा आंसर। कुछ रूट की वैल्यूज याद रहे तो डायरेक्ट ऐसे निकाल लेंगे, भाई फैक्टराइजेशन मेथड यूज करेंगे, जो रूट में आ रहा है रूट की जो वैल्यूज हम जानते हैं याद की है रख देंगे, डायरेक्ट आ जाएगा, समझ रहे हो कि नहीं, ओके। अब जैसे हमने पीछे ही बताया तुम्हें, पीछे वाला जो क्वेश्चन हमने दिया था रूट में 1728 दिखा था, वहाँ क्या गया था, आ गया था 24 रूट 3 आया था ना, 24
और रूट 3 की वैल्यू कितनी है 1.732, मल्टीप्लाई कर देंगे तो जो हमने डिवीजन मेथड से इतना लॉन्ग प्रोसेस यूज़ किया हम डायरेक्ट लिख देंगे, सीधे हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो हम दोनों को क्या कर देंगे, मिक्स कर देंगे, हाइब्रिड नेचर में चीज़ों को लेकर चलेंगे। फैक्टराइजेशन भी डिवीजन मेथड की कुछ वैल्यूज हमें याद है, रख देंगे, सीधे हमारा आंसर क्या होगा, डायरेक्ट आ जाएगा। नहीं तो डिवीजन मेथड भी सीखे हैं सेपरेटली हम लोग, फैक्टराइजेशन मेथड भी सीखे हैं सेपरेटली, दोनों से अलग अलग तो कर ही लेंगे। लेकिन जो किसी के परफेक्ट स्क्वायर नहीं है उनको डायरेक्ट कैसे निकालेंगे, हमने बता दिया, प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे। फैक्टराइजेशन मेथड से जो भी स्क्वायर रूट के बाहर आ रहा है नंबर उसको लिख लेंगे, जो रूट में है अगर वो रूट की वैल्यूज इनमें से कुछ है तो रख देंगे, सीधे मल्टीप्लाई कर देंगे, वही हमारा क्या आ जाएगा, सर आ जाएगा। जैसे क्लियर, समझ रहे हैं हमारी बात, ओ मुन्ना क्लियर हुआ, ठीक। कोई टेंशन वाली बात हो बताओ, आगे बढ़ें, चले एकदम। अब कुछ डेसिमल में वैल्यूज ऐसे हो सकती है, स्क्वायर रूट निकालने में कभी कभी प्रॉब्लम हो सकती है, इसका क्या होगा, कैसे होगा, कैसे किया जाए। जैसे मान लेते हैं, हटाएं इसको, लिख लिए सब, एक दो और बता देते हैं, बाकी मेरे ख्याल से आप समझ ही गए कैसे निकालना है, कोई टेंशन वाली बात। कहीं दिक्कत होगी तो मुझे बताना या कमेंट कर देना, मैं बता दूंगा आपको कि कैसे करना है कैसे नहीं करना है, या उसकी एक नई वीडियो बना देंगे आपके लिए अलग से, ठीक है भैया, ओके। चल देखिए, जैसे कुछ डेसिमल वाले वैल्यूज है, जैसे मान लो रूट में आ गया 0.9, तो 9 का स्क्वायर रूट पता है, लेकिन गुरुजी 0.9 का क्या होगा, परेशान हो जाएंगे कि 9 का हो तो 3 लिख देते, तो क्या इसको 0.3 लिख दें, नहीं। अब क्या करना है, क्या लिखेंगे हम, 0.9 क्या लिखेंगे, 0.9। कितने नंबर का, कई कई नंबर का पेयर बनाते हैं, दो दो का बनाते हैं भैया, तो उतने जीरोज हम क्या करेंगे, ऐड कर लेंगे। कितने पेयर बना ले, कम से कम 3 पेयर बना ले, तो एक पेयर ये हो गया, 2 हो गया, तीसरे के लिए एक जीरो और ऐड करें, 3 पेयर बन गया हमारा। अब हम करते हैं इसको, देखो तो पहले तो जीरो ही है, जीरो टाइम्स आएगा भैया, लिखने की जरूरत है क्या जीरो, नहीं, 0 दशमलव लगा देते हैं, इसको जीरो लिखने की जरूरत नहीं है। इसका मतलब नंबर हमारा यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, कहाँ से, 9 से। अब बताओ ये 90 है, ये क्या है 90, तो डेसिमल में बताओ, अब 9, अब डेसिमल भूल जाओ, डेसिमल हमने लगा दिया ना, 0 के बाद डेसिमल हो गया, अब 90 को सोचो, 9 को नहीं सोचना, दो दो नंबर हमेशा कितने लेने हैं, डेसिमल के पहले तो जीरो है, जीरो आ गया, ठीक है, डेसिमल के बाद हम दो दो नंबर का पेयर ले रहे हैं, तो 90 किसका स्क्वायर है, किसी का नहीं, 9 का स्क्वायर 81 ज़्यादा हो जाएगा, 8 का स्क्वायर कम होता है, 8 का स्क्वायर क्या होता है, कम, तो 8 ले जाएं, 8 8 ही लिख के प्लस करेंगे, 8 8 जा कितना होता है 60, अच्छा 9 का स्क्वायर 81 होता है ना, कम होगा ना, 9 तो ले ही सकते हैं भैया, तो 9 लिखेंगे क्या हो जाएगा, 9 9 जा 81 होगा ना ये, 81 माइनस कर दो भैया, कितना आया 9 आया, ये हो गया 18। अब यहाँ कितना आएगा, 2 जीरो आ गए, 2 जीरोज आ गए। अब क्या करना है बताओ, क्या लिखें बताओ, अब यहाँ 9 है, यहाँ क्या है 1 है, तो 9 टाइम्स ले जाएंगे ज़्यादा होगा, क्योंकि 9 8 जा 72 होता है, बहुत ज़्यादा हो जाएगा, और 8 टाइम्स भी नहीं जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा, 8 8 जा 64, 8 ठीक है नहीं, 7 टाइम्स ले जाएंगे तो 7 5 7 8 जा 56, बहुत ज़्यादा होगा, 6 ले जाएंगे तब भी ज़्यादा होगा, 5 ले जाएंगे तो तब भी ज़्यादा हो जाएगा, 4 टाइम्स ले जाएं, फिर 4 टाइम्स ले जाओ, कितना हो जाएगा 4 टाइम्स, 4 4 जा 16, और क्या होगा 4 8 जा 32, 32 और 1 कितना हो गया 33, 4 1 जा 4 और 3 कितना हो गया 7, माइनस करोगे कितना आएगा, ये +4 करेंगे तो से यहाँ माइनस करेंगे, क्या आएगा यहाँ बताओ, ये आएगा 4, यहाँ कितना आ गया, ये 3 6 हो गया, ये कितना हो जाएगा 1, यही होगा, ये 4 4 कितना हो जाएगा 8। बाकी सब प्रोसीजर वैसे चलेगा जैसे पीछे पढ़े हैं, डेसिमल बस लग गया है इसमें, और क्या कोई दिक्कत थोड़ी है। ये हो गया 8, यहाँ भी 8, यहाँ 1, अब 2 जीरो फिर से आ गया भैया, यहाँ हो गया 16, यहाँ क्या है 18 है, एक भी बार जाएगा, यहाँ 18 है, वहाँ क्या है 16 है, एक भी बार जा सकता है, या देखो 164 ले लो, यहाँ 18 ले लो, कितने टाइम्स जाएगा, 18 का टेबल पढ़ते हैं, 9 टाइम्स में कितना जाता है 162, 8 टाइम्स में कितना जाएगा 136, 8 टाइम्स ले जाओ, कितने टाइम्स ले जाओ भैया 8 टाइम्स, तो 0.948, इसका स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा 0.94, दो प्लेस तक निकाल रहे हैं तो 0.94। अब देखो ये नंबर इससे बड़ा आ गया, देख रहे हो कि नहीं 3 लिख के निकल जाते, इसलिए कह रहे हैं इसको, देखो प्रॉब्लम तब होती है जब डेसिमल में नंबर्स आ जाते हैं स्क्वायर रूट निकालना हो, तो समझ में आई हमारी बात, ठीक है कि नहीं, कोई टेंशन हो जाएगा। नहीं तो अब कभी मिल गया, अभी आपको मिल गया 0.2 का डेसिमल स्क्वायर रूट निकालो, तो आप कहेंगे नहीं तो हमने पढ़ा है क्या 1.414, ये लिख देंगे आंसर, नहीं ये गलत हो जाएगा भैया, 0.2 का है तो 0. हाँ हाँ 0.2 यहाँ पेयर बनाओ,
दो दो नंबर का इस तरह से क्या करेंगे, हम पेयर बनाएंगे। अब जीरो तो है, जीरो पॉइंट लगा दिया हमने 20। हाँ, 2 डेसिमल तक प्लेस पूछा है तो पूछेंगे, 3 डेसिमल प्लेस तक है तो जो भी है करो। लेकिन हमेशा क्या करना कि अगर 2 डेसिमल तक पूछा है तो 3 डेसिमल तक लिखना। क्यों? ताकि लास्ट में जब राउंड ऑफ करो तो अगर नंबर 5 से बड़ा आ रहा हो तो बाइट साइड में 1 ऐड कर सको। हमेशा एक प्लेस ज़्यादा निकाला जाता है, सो दैट जब राउंड ऑफ करें तो साइड में अगर वो नंबर 5 से बड़ा हो जिसको हम रिमूव कर रहे हैं 1 ऐड कर सकें। हमेशा इस बात का ध्यान रखना। तो बच्चे फ्लो फ्लो में जल्दी निकाल के निकल जाते हैं, ठीक है, ध्यान रखना इसका। अब क्या होगा, यहाँ 0.2 जीरो पॉइंट लगा दिया हमने। अब 0 पॉइंट लगाने के बाद क्या हो गया, 4 ले जाओ, 4 4 जा कितना हो गया 16। यहाँ 16 लिख के माइनस किया भाई, कितना आ गया 4 आ गया, ये हो गया 8। अब 2 जीरोज आ गए, 5 टाइम्स ले जाएंगे ज़्यादा हो जाएगा भैया, 5 और जा 40 ज़्यादा हो जाएगा ना, 4 टाइम्स ले जाओ, कितने टाइम्स ले जाएँ 4 टाइम्स। तो 4 4 जा कितना हो गया 16 और 4 8 जा 32, 32 और 1 कितना हो जाएगा 33। माइनस करोगे कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 4, ये हो जाएगा 6, यहाँ हो जाएगा 8 और ये हो जाएगा 8। 2 जीरो फिर से आ गए। अब 8 टाइम्स ज़्यादा हो जाएगा, 7 टाइम्स ले जाए, बोल भैया कितने टाइम्स जाएगा ये 7 टाइम्स ले जाए बस, बाकी मल्टीप्लाई करके वही लिखोगे। इसका मतलब 0.2 का स्क्वायर रूट कितना आ गया 0.44। देख रहे हैं नंबर बड़े आ रहे हैं, स्क्वायर रूट वाले नंबर क्या हैं, आ रहा है कि नहीं। चीज़ें एकदम बदल जाती हैं, इसलिए होशियार रहिएगा, इसलिए अलग से बता दे रहा हूँ। ओके डन। यही तो बता रहा हूँ। अब जैसे यहाँ 88, अब जैसे 84 आया है, यहाँ 400 है, यहाँ के हमने नंबर ले लिए कौन से 40, इधर ले लिया 8, यही तो समझा रहा हूँ। तो पहला 2 डिजिट यहाँ लिए, यहाँ क्या गया 40, ये क्या है 8 है। किससे मल्टीप्लाई करेंगे 8 को कि ताकि ये 40 से ज़्यादा ना हो, 5 से करेंगे तो 40 आ जाएगा। लेकिन एक नंबर बगल में भी तो लिखेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो 400 से ज़्यादा आ जाएगा कि नहीं। इस एक कम नंबर लेंगे। अगर 5 से करते तो क्या होता 85 होता, 85 को 5 से मल्टीप्लाई करते तो 5 8 जा 40 तो हो जाता, वो डायरेक्ट 400 है। तो बगल में अगर हमने 5 लिखा है, 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 5 और भी आएगा ना, ज़्यादा हो जाएगा। इसलिए ऐसे सोचना होता है इसको। यही तो स्टार्टिंग से बता रहा हूँ, ये समझो कि किससे मल्टीप्लाई करना है, कैसे सोचना है। इधर के 2 डिजिट ले लेंगे, इधर का पहला डिजिट, वो नंबर मल्टीप्लाई करके देख लेंगे कहाँ ज़्यादा कम हो रहा है। जो ज़्यादा क्लोज होगा उसी को लिखना होता है अपने को, ज़्यादा ना रहे कम रहे बस, ठीक है। यही तो बार बार समझा रहे हैं। अब ये सब सोचोगे, प्रैक्टिस करोगे तब आप प्रैक्टिस में आओगे। ऐसे नहीं एक बार देख लिया आ गया यूरेका यूरेका कह के दौड़ने लगेगी, मुझे तो आ गया स्क्वायर रूट आ गया मज़ा आ गया मज़ा आ गया मज़ा आ गया, ऐसा थोड़ी चलेगा। प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, लगातार प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। अपने थॉट प्रोसेस, अपने कॉन्सेप्ट को क्या करना पड़ेगा, चैनलाइज करना पड़ेगा। तब आप एक मैथ्स की एक सिंसियर, एक जीनियस, एक कहते हैं ना ये फैंटा फेबुलस टाइप का स्टूडेंट बन पाओगे। नहीं तो ऐसे नहीं चलेगा। गॉट इट, समझ में आ रही बात, क्लियर है ना। चलिए अब ये हो गया, ऐसे निकालेंगे डेसिमल वाले। कभी कभी हो सकता है डेसिमल में इस तरह का नंबर दिया हो, जैसे 16 का स्क्वायर रूट आपको पता है क्या है, 16 का स्क्वायर रूट, 16 का स्क्वायर रूट क्या है 4 है, लेकिन आ गया 1.6 का स्क्वायर रूट, तो बच्चा कहता है नहीं 0.4 लिख देंगे। क्या लिख देंगे, अपने आप में क्या हो जाएगा ये गलत। 1.6 का स्क्वायर रूट कैसे निकालेंगे, अलग से लिखना पड़ेगा। यहाँ लिखा आपने 1.6। अब यहाँ डेसिमल के बाद जो नंबर्स नहीं है दिए हैं उसके क्या बनाने पड़ेंगे, हमें पेयर्स बनाने पड़ेंगे। जीरो लिखो जीरो लिखो, कितने पेयर बनाने, चलो 2 ही पेयर बना रहे हैं अभी, तो तीसरा बना ही लोगे। डेसिमल के पहले 1 है, 1 का स्क्वायर ही होगा भैया, माइनस कर दिए 0 आ गया। अब यहाँ क्या आ गया 1 1 2। अब यहाँ डेसिमल लगा दिए, कितने डिजिट आएंगे हमारे बताओ, 2 2 आएंगे तो 60 हो गया। अब देखो यहाँ 60 है, यहाँ 2 है, क्या नंबर लिखें, 2 लिखेंगे तो 24, 2 लिखेंगे तो यहाँ 2 44 आ जाएगा। अरे यहाँ 6 है, यहाँ 2 है, 3 रखेंगे, हाँ तो 2 ही लिखेंगे ना, क्योंकि 3 रखेंगे तो 6 आएगा, लेकिन 3 यहाँ भी रहेगा, मल्टीप्लाई करोगे ज़्यादा हो जाएगा ना। समझ में आ रही है हमारी बात, यही समझा रहा हूँ लगातार। इसलिए 2 ही लिखेंगे, तो 2 यहाँ लिखेंगे तो 2 ही यहाँ भी लिखेंगे। अब यहाँ 2 लिख के क्या करेंगे, प्लस करेंगे, मल्टीप्लाई कर दोगे क्या आ जाएगा 44, माइनस करोगे कितना आ जाएगा 16, यह आ जाएगा 4, ये हो गया 2। अब डेसिमल के बाद 2 जीरो और आएंगे भैया। अब यहाँ 2 नंबर पकड़ लो, यहाँ पहला नंबर तो 2 8 जा 16 होता है, लेकिन बगल में भी तो नंबर है, ज़्यादा हो जाएगा। कितनी बार ले जाओगे 7 टाइम्स, कितनी बार। इसका मतलब रूट में 1.6 का स्क्वायर रूट कितना आ गया 1.27। देख रहे हो नंबर, देख रहे हो ना विनोद, देख रहे हो कि नहीं विनोद, देख रहे हो ना कैसे आ रही हैं चीज़ें।
इसलिए प्रैक्टिस इनकी करनी पड़ेगी, तब जाकर बात बनेगा। ओके डन, चलिए समझ गए ना। ऑड नंबर ऑफ प्लेसेस पे अगर डेसिमल्स हैं तो आपको अलग से निकालना पड़ेगा, अगर इवन नंबर ऑफ प्लेसेस पे डेसिमल रहेंगे तो डायरेक्ट लिख लेंगे, वो मैं अभी बताता हूँ। जल्दी से इसको लिख लो, पहले जल्दी से नोट डाउन कर लो, फिर आगे बात करें। जल्दी से करो भैया, क्लियर है ना? देख रहे हो ना विनोद, आ रहा है कि नहीं? तुम एक्ट की बात के देख रहा है क्या हीरो, तुम्हें आ रहा है? गुड़िया आ रहा है? अभी इधर उधर क्या देखता है, बता देना, हट जाऊंगा। लेजर लाइट हो गया एकदम, पेनिट्रेट करके आर पार देख लेगा क्या मेरे? ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं? हर चीज़ एकदम क्लियर हो रहा है, बहुत तगड़ा समझ में आ रहा है। हम हर एक चीज़ बता दे रहे हैं ताकि फ्यूचर में कहीं कोई दिक्कत नहीं। आधा अधूरा ज्ञान लिए रहोगे, कहीं कुछ क्वेश्चन आ गया तो फंस जाओगे, वैसा तो आता था, ऐसा नहीं आता है। ऐसा वैसा ना फंसे इसीलिए क्या किया जाएगा, वैसा वैसा करके सब पढ़ लेंगे हम लोग। ऐसा वैसा फंस रहा है तो ऐसा वैसा सब पढ़ लेते हैं भैया, ठीक है, ताकि पैसा वैसा सब वसूल हो जाएगा तुम्हारा। ठीक है, तो कैसे करेंगे इसको बताओ। अब ये हो गया। अब जैसे हमने कह दिया रूट में 0.16 है, तो अगर इवन नंबर ऑफ प्लेसेस पे डेसिमल है, यहाँ तो 1 प्लेस के बाद डेसिमल था, 1 प्लेस के बाद थी, तो दिक्कत होगी। ऑड नंबर ऑफ प्लेसेस मतलब अगर 1 प्लेस के बाद डेसिमल है, 3 प्लेस के बाद डेसिमल है, 5 प्लेस के बाद डेसिमल है, तो आप इधर उधर करते हो। लेकिन अगर इवन नंबर ऑफ प्लेस के बाद डेसिमल है, तो 2 प्लेस के बाद है, 4 प्लेस के बाद है, तो 16 का स्क्वायर रूट क्या होता है? 4। 16 का स्क्वायर रूट क्या होता है? 4। अगर यहाँ 2 प्लेस के बाद डेसिमल है तो यहाँ क्या करना, 1 प्लेस के बाद डेसिमल लगा देना। अब यहाँ बात बन जाएगी। 1 नंबर के बाद है, 3 नंबर के बाद है, 5 नंबर के बाद है, तो ऐसे निकालना पड़ेगा। लेकिन 2 नंबर के बाद डेसिमल है, 3 नंबर 4 नंबर के बाद डेसिमल है, 6 नंबर के बाद डेसिमल है, तो जैसे हम स्क्वायर रूट निकालते हैं वैसे निकालेंगे। जितने नंबर के बाद आपका डेसिमल लगा है उतने हाफ नंबर ऑफ प्लेसेस के बाद डेसिमल लग जाएगा। अगर 2 प्लेस के बाद डेसिमल है तो 1 प्लेस के बाद लग जाएगा, 4 प्लेस के बाद डेसिमल लगा है तो 2 प्लेस के बाद डेसिमल लग जाएगा, स्क्वायर रूट लेंगे तो 2 प्लेस के बाद। 6 प्लेस के बाद डेसिमल है तो स्क्वायर रूट लेंगे तो 3 प्लेस के बाद डेसिमल आ जाएगा। तो यहाँ 2 प्लेस के बाद डेसिमल था, स्क्वायर रूट ले लिए, कितने प्लेस के बाद आ जाएगा? 1 प्लेस के बाद। अगर यही होता, हाँ अगर यही होता 0.0016, तो 16 का स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा? और इवन नंबर ऑफ प्लेस है ना यहाँ 4, कितनी प्लेस के बाद है? 4 प्लेस के बाद। यहाँ डेसिमल कितनी प्लेस के बाद लग जाएगा? 2 प्लेस के बाद लग जाएगा। अगर ये 6 प्लेस के बाद होता तो ये मान लो ये लिखा होता, तो 4 का 6 ये हो जाएगा, 3 प्लेस के बाद डेसिमल लग जाएगा। इवन नंबर ऑफ प्लेस के बाद डेसिमल है तो ये, ऑड नंबर ऑफ प्लेस के बाद है तो ये निकालना पड़ेगा अलग से। समझ में आया? क्लियर है? डन? क्या हम समझा पाए आपको? जैसे रूट में अब क्या है, रूट में है 169, स्क्वायर रूट कितना हो गया, मतलब निकालेंगे तो कितना आ जाएगा? 13। अगर 1.69 है तो अभी होगा 13 ही, लेकिन इवन नंबर के बाद है ना, इवन के, तो आ जाएगा 1। 2 प्लेस के बाद डेसिमल है तो 1 प्लेस के बाद आ जाएगा। अगर ये लिखा होता 0.0169 तो, लेकिन अगर ये लिखा होता क्या 16.9 तो क्या हम लिख पाते क्या उसको 1.3? नहीं, ऑड नंबर ऑफ प्लेस के बाद आए, फिर से वही तरीका आपको निकालना पड़ेगा डिवीजन मेथड से। इज दैट क्लियर? डन? कहीं कोई दिक्कत परेशानी, रत्ती भर कोई समस्या हो तो बता दो, ठीक है। अगर आपको अप्रॉक्स वैल्यू लिखना हो तो अप्रॉक्स का भी अपना एक तरीका बताते हैं कि अप्रॉक्स वाली वैल्यूज कैसे निकलेंगे। एक अप्रॉक्स मेथड है, बताते हैं। जैसे देखो अप्रॉक्स मेथड क्या है। अप्रॉक्स मेथड ये है कि मान लीजिए x किसी का परफेक्ट स्क्वायर है, x किसी का क्या है? परफेक्ट स्क्वायर है। x क्या है? एक परफेक्ट स्क्वायर है। x क्या है? परफेक्ट स्क्वायर है। तो फॉर्मूला हमारा क्या बनता है? रूट एक्स प्लस माइनस एच अपॉन क्या होता है? 2 रूट एक्स होता है। ये कॉन्सेप्ट ध्यान रखना, ये बहुत काम का है, ये ट्रिक है एक, ये क्या है अपना एक ट्रिक है। इससे अप्रॉक्स वैल्यू आएगी, क्या आएगी? अप्रॉक्स वैल्यू। एग्जैक्ट वही नहीं आएगा लेकिन अप्रॉक्स बहुत क्लोज वैल्यू आ जाएगी। जैसे कैसे, जरा देखो इसको कैसे यूज करेंगे। जैसे हमने कह दिया रूट में 5, क्या हमने कह दिया? तो रूट के 5 के क्लोज कोई स्क्वायर नंबर सोचो। 5 के क्लोज कौन सा नंबर है जो स्क्वायर है? 4 है किसी का स्क्वायर, इसको क्या लिख देंगे? 4 + 1। तो एक्स के प्लेस पे अपना क्या आ गया? 4 आ गया कि नहीं? और एच के प्लेस पे क्या आ गया? 1 आ गया, आया ना? तो लिख देंगे फॉर्मूले के हिसाब से। तो रूट में 4 प्लस का प्लस है तो प्लस लिखेंगे, माइनस आएगा तो माइनस लिखेंगे। ओके, यहाँ 1 अपॉन एच के प्लेस पे बना रहा है ना, 2 रूट में क्या हो गया? 4।
4 का स्क्वायर रूट 2 होता है, 1/2 इंटू क्या हो गया 2, यह आ जाएगा 2 प्लस 1/4, 1 को 4 से डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा 0.25, प्लस कर देंगे कितना आ जाएगा दोस्त 2.25। अगर आपको ध्यान से याद हो तो हम 5 का स्क्वायर रूट बताए थे कितना आपको 2.236 बताए थे कि नहीं। अगर इसको राउंड ऑफ करेंगे तो 2 पॉइंट क्या आ जाएगा 2.24 आएगा ना। 6 को रिमूव करेंगे तो 6 5 से बड़ा है, 6 5 से बड़ा है, रिमूव करेंगे तो साइड में एक जुड़ जाएगा कि नहीं। यहाँ 0.24 आ रहा था, यहाँ 0 पॉइंट, तो लगभग उतना ही आएगा। आप डायरेक्ट मेथड से निकाल सकते हो, ये ट्रिक है। अगर कम होगा तो माइनस करेंगे, कम होगा तो क्या करेंगे माइनस, कम होगा तो माइनस कैसे करेंगे जरा देखना। जैसे हमने कहते हैं √15 की वैल्यू निकालो, किसकी निकालो, तो 15 को क्या लिख सकते हैं 16 माइनस 1 लिख सकते हैं कि नहीं। 16 किसी का स्क्वायर है, ये x हो गया, ये हमारा h हो गया। यहाँ लिखेंगे √16 माइनस के 1, माइनस आ रहा है तो माइनस लिखेंगे, ठीक है। 2 अपॉन क्या हो गया 16, ये हो जाएगा 4 माइनस 2 अपॉन कितना हो जाएगा ये 4, ये 4 माइनस क्या हो जाएगा 1/8। अगर 8 को हम 1 को 4 से 8 से डिवाइड करेंगे क्या आ जाएगा 4 माइनस ये 0 कितना आ जाएगा 125, माइनस करेंगे कितना आ जाएगा बोलो, यह आ जाएगा 5, यह आ जाएगा 7, यह आ जाएगा 8, यह आ जाएगा 3.87। तो √15 का स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा, 15 का स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा 3.875। क्या समझ गए सब, सारे कॉन्सेप्ट समझ में आ गए। अब इनकी प्रैक्टिस कर लेना, आपके पास सारी चीज़ें पड़ी रहेंगी, 1-2 बार देख लेना, कर लेना, उसको आ जाएगा। ओके डन, ठीक है भैया। और वो तरीका बता दिया, आज के लिए इतना रखते हैं, ठीक है। ऑल द बेस्ट।